अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी सी चेंज लगेगी क्योंकि अभी अभी मैं सो के उठी थी, और जब इंसान सो के उठता है तो थोड़ी सी आवाज़ चेंज होती है। तो पहले तो मैं रात को वॉइस ओवर करती हूँ, इसलिए मेरी आवाज़ आप लोगों को सही लगती है, बट आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी चेंज है क्योंकि मैं उठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ पर जी था ब्रेकफास्ट का टाइम, और मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। जल्दी जल्दी में सारी चीज़ें होती हैं, और यहाँ पर फजर सो रही थी, तो इसलिए मैं उठ के सुबह बाहर बैठ के अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा भूख, ज़ोर वाली भूख लगी हुई थी, तो मैंने कहा चलें आज फजर का वेट नहीं करते, आज पहले उठ के ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम फजर को ब्रेकफास्ट करवाएंगे। अच्छा, यहाँ पर तकरीबन ब्रेकफास्ट किया, अपने घर के कुछ काम किए। अच्छा, काम वाम करने के बाद मुझे फिर से भूख लग गई, तो मैंने यहाँ पर जी चाय और केक रस अपने लिए चाय बनाई, और साथ मेरे पास ये केक रस पड़े थे बहुत क्रिस्पी से, ये खाएंगे और उसके बाद जो रह गए हैं काम वो करेंगे। बस सारा दिन चल सो चल ऐसे ही गुजरता है, और आजकल तो वैसे भी सर्दियां हैं, तो सर्दियों में दिन इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि पता ही नहीं चलता कब सुबह हुई कब शाम हुई, पता ही नहीं चलता और हमारा दिन गुजर जाते हैं। और आजकल तो वैसे भी जो है बहुत बिज़ी शेड्यूल चल रहा है, बहुत ज़्यादा बिज़ी, तो जल्दी उठना होता है और फिर जल्दी ही दिन का आगाज़ हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर दोपहर के खाने के बाद टाइम से आज उठ गई थी, नाश्ता वाश्ता किया, दोपहर का खाना भी बना लिया, खाना खा लिया, घर के अपने काम वाम कर लिए। उसके बाद मेरी मामा और सिस्टर लेने के लिए मुझे आई, और हम यहाँ पर घर आ गए थे। घर इसलिए आए थे क्योंकि हमें जाना था बाज़ार, बाज़ार के चक्कर ख़त्म नहीं हो रहे, शादी इतनी नज़दीक आ गई है, बहुत थोड़ा सा टाइम रह गया है। और अभी ज़ाहिर सी बात है, अगर मैं कुछ अपने लिए करती तो आप लोगों को दिखाती कि मैंने ये चीज़ ली है या ये किया है। अभी तक कुछ भी अपना नहीं है, बस सिर्फ घर के काम और सिस्टर की शॉपिंग, ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही। उसके बाद यहाँ पे फ़जर की शॉपिंग स्टार्ट होगी, फिर उसके बाद मेरी, तो अभी तो बाकी चीज़ें ही लेना देना जो होता है, 100 कपड़े लेने, ये वो 100 चीज़ें हैं, बस वही नहीं ख़त्म हो रही। तो यहाँ पर जी हमें इतना डर लग रहा था, फ़जर को पकड़ रहे थे, लेकिन मजाल है कि वो ज़रा भी हाथ में आती हो, वो बाहर निकल के कहती है कि बस मुझे छोड़ दो, मुझे आप लोगों की ज़रूरत नहीं है। वो ऐसा फ़ील करती है कि बस अब वो अपने आप को मतलब कि संभाल सकती है, बच्ची है, डर लगता है। लेकिन बस इसी तरह से हम बाज़ार गए, और सर्दी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ठंड हुई हुई है पाकिस्तान में, शदीद वाली सर्दी। और इतनी वीडियो नहीं बनी क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था। तो उसके बाद हम घर आ गए, ख़त्म दिलवाया था, तो ये मिठाई जो है वो तकसीम की थी, और कुछ घर के लिए अब्बू लेकर आए थे, तो बस चाय के साथ हमने ये खाई। और उसके बाद मैं आप लोगों को एक और चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अच्छा, यहाँ पर ना बैग पैक हो रहा था, मम्मा ने और भाई ने गांव जाना है, यहाँ पे बैग पैक हो रहा था। यहाँ पर जो मेरी सिस्टर के फ्योंसी हैं, मेरी फूफो का बेटा भी ये है वो, और उसके यहाँ पे कपड़े वगैरह हम पैक कर रहे थे। जो लेने देना का सामान होता है ना, जो मतलब कि उसकी फैमिली के कपड़े हैं, वो पूरी फैमिली को मतलब के कपड़े देने होते हैं, इस तरह के जो रस्में रिवाज होते हैं, बस उसी के हिसाब से चल रहे हैं। तो यहाँ पर जी कपड़ों की पैकिंग हो रही थी। बैग तो बहुत छोटा था, हालांकि घर में से सबसे बड़ा बैग निकाला था हमने। तो यहाँ पर जी पैकिंग चल रही है ज़ोरों शोरों से, और दिन बहुत कम रह गए हैं, और काम बहुत ज़्यादा करने वाला है, और टाइम भी बड़ा अजीब सा चल रहा है, कंडीशन भी बड़ी अजीब सी है, हर चीज़ बहुत अजीब है, और हर चीज़ इतनी जल्दी में हो रही है कि कुछ पता ही नहीं चल रहा। ऊपर से पाकिस्तान के हालात कुछ इस तरह के हुए हैं जिसका मतलब कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी कोई लाइट की प्रॉब्लम, कभी कुछ प्रॉब्लम, तो कभी कुछ प्रॉब्लम। और यहाँ पर जी बस सामान की पैकिंग हो रही थी। मेरी मामा ने गांव जाना है, मामा के साथ मेरा छोटा भाई जाएगा, और यहाँ पर मामा लोगों की तैयारी करवाई, उसके बाद मैंने बैग पैक करवाया, और इस तरह से
अभी इसमें सामान बहुत ज़्यादा आने वाला था। मैं स्पेस चेक कर रही थी कि इसके अंदर कितना सामान और आ सकता है इजीली। तो फिर मम्मा लोग गाँव गए हुए हैं, अब तकरीबन 3 दिन वहाँ पे उन्हें लगेंगे। तो फिर क्योंकि शादी के दिन बहुत नज़दीक हैं, फिर वापस आके इधर भी लाहौर भी 100 काम करने वाले हैं, उन्होंने वापस आके करने हैं। तो बस इस तरह से ही यहाँ पे कुछ और कपड़े हैं इतने ज़्यादा। हम सोच रहे थे 2 टैची बनाने के लिए, फिर मैंने एक ही टैची में सारे कपड़े जो हैं वो बड़ी मुश्किलों से जो है वो पूरे कर दिए थे कि चलें किसी तरह से कपड़े आ जाएं। और अल्लाह पाक बेटियों के नसीब अच्छे करे, इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर खैरियत का टाइम लाए और सारी चीज़ें बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से हो जाए, आराम से हो जाए। तो बस यही दुआ है। और हम बहुत ज़्यादा मतलब कि हमारे घर में मेरे से छोटी मेरी सिस्टर है, भाई तो अभी छोटे हैं, और मेरी जो मतलब शादी है वो कोरोना में हुई थी, मेरा निकाह हुआ था कोरोना में। तो तब तो मतलब कि इतनी कोई फैमिली वगैरह नहीं आई थी, कुछ चंद लोग थे, कुछ मेरे मामू थे, नानू वगैरह थी, इस तरह से चंद लोग थे निकाह पे, क्योंकि तब बहुत ज़्यादा कोरोना था। तो इस दफ़ा फ़र्स्ट समझ लें हमारी फैमिली में शादी है, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे से करनी है, अपनी तरफ से यही कोशिश होगी। अच्छा, यहाँ पर जी सारे कपड़े इसके अंदर मैंने रख दिए थे, शॉपिंग बैग थे ये। वहाँ पे जाके पहले मम्मा मेरी सिस्टर के घर जाएंगी और उसके बाद वहाँ पर जाके इन बैग्स में सारी चीज़ें मतलब कि शॉपिंग बैग में हर चीज़ डालेंगी, जिस चीज़ के जैसे जैसे कपड़े हैं, उसके बाद वो जाके उधर देकर आएंगी फूफो के घर में। तो उसके बाद यहाँ पर मैं घर आ गई थी और ये मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। डिनर में मैंने बनाया है आज आलू मटरों वाले चावल बना रही थी, बहुत सिंपल से। बहुत थक गई थी और यही था कि बस जल्दी से कुछ खाने पीने का सामान ऐसा बनाऊं जो झटपट में बन जाए। तो खाने पीने का सामान देखा तो मुझे आलू मटर की सब्ज़ी नज़र आई, तो मैंने कहा अब क्या मैं सालन बनाऊं, फिर आटा गूंदूं, रोटी बनाऊं, बेहतर है जल्दी से ना राइस बना लेते हैं। और फजर भी शौक़ से राइस खा लेती है, तो बस मैंने यहाँ पर सिंपल से राइस अपने लिए बनाए थे। बिल्कुल थोड़ा सा खाना बनता है, 2 लोगों के लिए कितना खाना बनेगा, थोड़ा सा खाना बनना होता है। और आप सब दुआ कीजिएगा और कि अच्छे से टाइम आए और अच्छे से हर चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी, हर चीज़ बहुत अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पर जी मैंने चावलों के अंदर पानी ऐड कर दिया है और उसके बाद हम इसे ढक के पानी को अच्छी तरह से पकाएंगे। गैस की भी प्रॉब्लम है, पाकिस्तान में हर चीज़ की प्रॉब्लम है, सर्दियों में गैस नहीं और गर्मियों में लाइट नहीं, और अब तो इवन सर्दियों में भी लाइट का बहुत इशू हुआ है। तो बस यही चीज़ें चल रही हैं हमारे पाकिस्तान में और हमें हर चीज़ के साथ ही चलना है, ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि हम भी पाकिस्तान का हिस्सा हैं। और साथ ही मैंने दूध भी फजर के लिए बॉयल कर लिया था, क्योंकि बाद में गैस बिल्कुल ही चली जानी थी, तो मैंने साथ में दूध भी रख लिया था कि चलें दूध भी बॉयल हो जाए। और उसके बाद यहाँ पर मैंने खाना खाना है, तो मैं खाना खाऊँगी अपना रात का। और उसके बाद जी हम फजर को मैंने सुला दिया था, क्योंकि उसकी टाइमिंग बहुत अजीब सी है, वो जब मर्ज़ी सोती है और जब मर्ज़ी उसने उठना होता है। और यहाँ पर मैंने साथ में रात को मैं मशीन लगाती हूँ, क्योंकि पानी रात को सही गर्म वाला आता है। तो यहाँ पर जी मैंने मशीन लगाई हुई थी, तो साथ साथ सारे काम कर रही होती हूँ। किचन में दूध बॉयल हो रहा था, चावल बन रहे थे, साथ में मैंने मशीन लगाई हुई थी। और इस तरह से फिर मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए, क्योंकि बाहर गई हुई थी तो मेरे साफ़ कपड़े थे, तो मैंने घर वाले आके कपड़े पहने। और उसके बाद यहाँ पर कपड़े वगैरह धोने के बाद सारा फ्री होने के बाद कपड़े चेंज वगैरह करने के बाद यहाँ पर जी मैंने अपने लिए खाना डाला और उसके बाद मैंने आराम से बैठ के अपना जो है वो डिनर किया। और डिनर में आज जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आलू मटरों वाले चावल हैं, साथ में चटनी बनाई हुई थी। ये चटनी बहुत मज़े की बनती है, टमाटरों की चटनी। साथ में मैंने खीरे काट लिए थे, इस तरह से थोड़ा सा सैलेड बना लिया था। और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और मुझे कमेंट करके लाज़मी बताना कि आपको आज का व्लॉग मेरा कैसा लगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।